हम लोग पारिक गाइड पढ़ रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि पारिक गाइड कितनी महत्वपूर्ण बुक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसमें मेडिकल ऑफिसर जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए, उन सभी में पारिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा इसका पढ़ने का कारण हमारा ये रहता है कि हमारे जो तीनों बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं, उन सभी के जो है कॉन्साइज़ व्यू इसमें हमको प्राप्त हो जाते हैं। चरक हो, सुश्रुत हो या हमारा अष्टांग हृदय है, इसमें महत्वपूर्ण ये है मित्रों कि हम सभी अष्टांग संग्रह को बृहत्त्रयी मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अष्टांग हृदय ही है बृहत्त्रयी, क्योंकि इसमें 120 चैप्टर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उन्माद के भेद जो है चरक ने 5 माने हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज आगंतुज। सुश्रुत ने 6 माने हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज आगंतुज। और देखिए, चूँकि सुश्रुत जी ने विष का विशद वर्णन जो है कल्प स्थान में किया है, इसलिए इन्होंने जो है उन्माद में एक विशज भी जोड़ दिया है कि जो विष के कारण जो उन्माद उत्पन्न होता है, उसमें जो है इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि विशज को उन्होंने जोड़ा है। माधवकर और वाग्भट ने सुश्रुतानुसार ही उन्माद के भेद माने हैं, यानी कि कोई इन्होंने लोगों ने डिफरेंस नहीं किया है। अब अपस्मार पे आते हैं। अपस्मार में खास बात यह है कि आगंतुज इसमें नहीं माना गया है, इसलिए जो है इसका डिवीजन जो है वो 4 ही रह जाता है। अब हम आ जाते हैं सोथ में। तो सोथ का वेद चरक अनुसार 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, लेकिन जो है 3 जो है इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। और इसमें प्रायोरिटी देने का कारण क्या है? क्योंकि जो अध्याय 19 है, अष्टोधरीय अध्याय, उसमें जो डिजीज़ के क्लासिफिकेशन बताए गए हैं कि कितने प्रकार होते हैं, कौन-कौन से रोग के। तो उसमें देखिए, जो 3 प्रकार के रोग होते हैं, ऐसे डिजीज़ जिनके 3 प्रकार पाए जाते हैं, वो 3 डिजीज़ होते हैं। किलास होता है, शोथ होता है, रक्तपित्त होता है। तो इसको हम याद करते हैं एक ट्रिक से, किशोर। तो किशोर से क्या हो जाएगा? की से हो जाएगा किलास, शो से हो जाएगा शोथ और रा से हो जाएगा रक्तपित्त। ये तीनों डिजीज़ में 3 डिवीज़न पाए जाते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शोथ के 3 भेद को हम प्राथमिकता दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सुश्रुतानुसार। सुश्रुतानुसार देखिए 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, लेकिन इसमें प्रायोरिटी 6 को दिया जाएगा। अब मान लीजिए ऑप्शंस में आपके दिया है 2, 5, 6 दिया है और पूछा जाए कि सुश्रुतानुसार इसके डिवीज़न क्या होंगे शोथ के, तो हमको 6 ही लगाना है। यही बस कहने का यहाँ अभिप्राय। कौन-कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और छतज। अब वाग्भट ने क्या बताया? वाग्भट ने 3 बताया और 9 बताया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 3 को भी हम प्रायोरिटी देंगे, 9 को भी प्रायोरिटी देंगे। तो कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि वाग्भटानुसार शोथ के प्रकार होते हैं। उसमें 3 और 9 दोनों ही होंगे। अगर मान लीजिए तो दोनों को हम सही लगाएँगे। अब इंडिविजुअली अगर 3 देता है तो 3 तो लगाना ही है। इस तरह से इसको, मतलब इसमें प्रायोरिटी देने वाली बात नहीं है, दोनों को प्रायोरिटी देनी है। आकृति भेद से वाग्भट ने 3 प्रकार बताए हैं, वही चीज़ें हैं। माधवकर ने 9 प्रकार बताए हैं। ग्रंथ भेद चरक ने 6 बताए हैं। और इसकी जो ट्रिक हम बनाते हैं वो क्या है? वापिक मेमांसी। तो वातज, पित्तज, कफज, मेदज, मांसज और सिराज, इससे वापिक मेमांसी से बन जाते हैं। अब सुश्रुत में 5 प्रकार बताए हैं, तो इसमें से जो है कौन सा इन्होंने हटाया है? इन्होंने जो मांसज होता है उसको नहीं माना है। ये जो माँ वाला है इसको इन्होंने नहीं माना। तो कौन-कौन से माना है? वापिक मेसी माना है, वातज, पित्तज, कफज, मेदज और सिराज। अब देखिए, ग्रंथ का सन्निपातिक भेद भेल ने बताया है। अर्बुद का सन्निपातिक भेद हारित ने बताया है। अब वाग्भटानुसार जो बताया गया है जो ग्रंथ के भेद, उसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। 9 प्रकार कैसे बता दिए हैं? तो 6 तो जो है चरकोक्त हो गए हैं और प्लस जो है 3 इन्होंने एक्स्ट्रा बताए हैं। वो कौन-कौन से बताए हैं? उन एक्स्ट्रा को याद करने के लिए हम ऐसे याद रखेंगे, रव से याद करेंगे। रव से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रक्तज, ए से हो जाएगा अस्थिज, वी से हो जाएगा व्रणज। तो इस तरह से हम याद करेंगे। तो वाग्भटानुसार कैसे हम याद करेंगे ग्रंथ के भेद? जो चरक ने 6 ग्रंथ के भेद माने हैं वो तो ऑलरेडी इन्होंने माने ही हैं, प्लस इन्होंने 3 एक्स्ट्रा माने, अस्थिज, व्रणज
और रक्तज। और इसको याद कैसे करेंगे? रव से हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि भेद पे आते हैं। चरक में 3 माने हैं। 3 कौन-कौन से हैं? ब्रग्न, मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? मेमुआ से याद रखेंगे। मेदज और मूत्रज और आंत्रज। तो मेदज को ही जो है ब्रग्न कहा गया है। अब सुश्रुतानुसार 7 होते हैं। वातिक, पैत्तिक, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज, आंत्रज। तो इसकी क्या ट्रिक है? वातिक रमे मुआ, वातिक रमे मुआ। वहाँ से हो जाएगा वातज, वापिक रमे मुआ। और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, वापिक है वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज और आंत्रज। इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। अब आते हैं स्लीपत पे। स्लीपत देखिए, चरक ने 1 माना है या कोई भेद ही नहीं माना है, और सुश्रुत ने 3 माने हैं, वातज, पित्तज, कफज। भील ने 7 माने हैं, हरित ने 4 माने हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि स्लीपत के दूध से क्या है, तो इसको हम याद करेंगे। जैसे जो हमारे घरों में जब धुलाई होती है या पोछा लगाया जाता है तो वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। तो ऐसे हम याद करेंगे कि कमरे में हम गए और स्लिप हो गए, कमरे में हम गए और स्लिप हो गए। तो स्लिप से हो जाएगा स्लीपत, और कमरा से जो है स्लीपत के दूध से हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? कफ, मांस, रक्त। कमरे में जाके हम स्लिप हो गए, वही चीज़ यहाँ बताया गया है। और इसका वाहक भी थोड़ा सा देख लीजिए। कैरियर जो है इसका वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है। अब आते हैं भगंदर में। चरक ने भेद वर्णित किया ही नहीं है। सुश्रुत ने 5 बताए हैं, वाग्भट और सारंगधर ने 8 बताए हैं। सुश्रुत ने जो है 5 बताए हुए हैं, लेकिन वाग्भट और सारंगधर ने 3 एक्स्ट्रा और बता दिए हैं। कौन कौन से 3 एक्स्ट्रा बताए हैं? एक परिश्रवी, ऋजु और अश्वभगंधर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि अश्वभगंधर किसने माने हैं, तो आप बताएंगे वाग्भट और सारंगधर ने माने हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सुश्रुत ने कौन सा भगंदर नहीं माना है, तो यही तीनों हैं। कोई भी आप ऑप्शंस लगा सकते हैं। परश्रवी भी नहीं माना, ऋजु भी नहीं माना और सुभगंधर नहीं माना। और माना किसने है? माना है वाग्भट और सारंगधर ने। इसको हम याद रखेंगे पराया अर्स, पराया अर्स। पराया से क्या हो जाएगा? पा से हो जाएगा परिश्रवी, और रा से हो जाएगा ऋजु, और अर्स से हो जाएगा अर्सुभगंधर। अब किसने माने हैं? ये वाग्भट ने हमारे माने हैं, वाग्भट और सारंगधर ने। अब चरक ने 4 सूत्र का वर्णन भगंदर में बताया है, और वो कहाँ बताया है? चिकित्सा स्थान में बताया है। तो चिकित्सा स्थान में किस अध्याय में बताया है? चिकित्सा स्थान के सोथ या शवथ अध्याय 12 में बताया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चरक ने 6 सूत्र का वर्णन भगंदर में बताया है, और भगंदर में कहाँ बताया है, कहाँ वर्णन किया गया है इसका? चिकित्सा स्थान के सोथ या शवथु अध्याय 12 में किया गया। 4 सूत्र निर्माण विधि सर्वप्रथम किसने बताई है? कभी पूछा जाता है तो आप बताएंगे चक्रपाणि ने बताई है। 4 सूत्र निर्माण विधि रस तरंगड़ी में बताया गया है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि चक्रपाणि की लगाया जाए कि रस तरंगड़ी की लगाया जाए, तो हम प्रायोरिटी जो है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था, तो चक्रपाणि को ही देते हैं। रस तरंगड़ी के रचयिता कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। सदानंद है। और इसमें कितनी तरंगे पाई जाती हैं? 24 तरंगे पाए जाते हैं। किस रोग के पूर्व रूप सुश्रुत ने 2 बार बताए हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगंदर है, जिसके पूर्व रूप सुश्रुत ने 2 बार बताए हैं। किस भगंदर में अंगूठे के समान की पीड़िका होती है? तो वो शंभुकावर्त भगंदर है, ये ध्यान रखिएगा। उष्टग्रीव पैतृक भगंदर में अग्निकर्म मना किया गया है। ठीक है, चूँकि पित्तज है, अग्नि का इसमें उष्ण चीज़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हम अग्निकर्म नहीं करेंगे, नहीं तो और जो है कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होंगे। अब आ जाते हैं अर्शभेद पे। तो चरक में 2 माने हैं, सहज और उत्तरकालज। सहज और उत्तरकालज। सहज आप जानते ही हैं कि कंजेनाइटल होता है, और जन्म के पहले होता है, ये माता के गर्भ में होता है। और किसकी वजह से होता है? शुक्र और शोणित जो होते हैं, या मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो स्पर्म और जो ओवा होते हैं, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन सकते हैं, कमी होती है, उसकी वजह से सहज अर्श उत्पन्न होता है। और उत्तरकालज तो जन्म के बाद होता है। अब वाग्भट ने 2 बताए हैं, आर्द्र और शुष्क। सुश्रुत और माधव ने 6 प्रकार बताया है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, सहज।
तो इसको हम शॉर्टकट से याद रखेंगे वापिक सरस। जैसे वहाँ पे हम वृद्धरोग वगैरह में हमने याद किया था, वापिक रम्य मुआ, इस तरह से इसको हम याद करेंगे वापिक सरस। ठीक है। अब सरस, सरस चीज़ें क्या होती है जिसमें रस भरा होता है, रक्त भरा होता है। तो अर्स आप जानते ही हैं कि इन्फ्लेम्ड होती हैं, जो वेन्स होती हैं उनके इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। और जब कॉन्स्टिपेशन होता है और हम प्रेशर लगाते हैं तो जैसे बैलून होता है, कहीं कहीं फूल जाती है, वैसे ही उसकी कंडीशन होती है। इसलिए इसको हम ऐसे ही याद रख लेंगे उसी से, वापिक सरस। तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज और सहज। अब आ जाते हैं हम अर्स के दूसरे पर। अर्स के दूसरे क्या हैं? चरक में 3 माने हैं, मेद मांस त्वचा। इसको हम कैसे याद करेंगे? ममता। कैसे याद करेंगे? ममता। अर्स के दूसरे चर का अनुसार क्या होते हैं? तो हमको हमेशा ध्यान आना चाहिए ममता। ममता से क्या हो जाएगा? मांस, मेद और त्वचा। और सुश्रुत ने 2 माना है, केवल माता माना है। माता से क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा मांस और ता से हो गया त्वचा। ठीक है। अब आते हैं पांडुवेद पे। पांडुवेद, चरक ने पांडु के 5 वेद माने हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे? 5 पांडु। पांडु कितने थे? सभी जानते हैं कि पांडु 5 थे। तो ऐसे ही हम इसको हमेशा याद रखेंगे कि जो पांडु के भेद हैं वह 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य। अब सुश्रुत ने 4 माने हैं। 4 कौन कौन से माने हैं? पानकी, लाघरक व अलसक पांडु के भेद बताए हैं। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि पानकी, पांडु के पानकी भेद किसने बताए हैं? तो हम बताएंगे सुश्रुत ने। लाघरक किसने बताए हैं? अलसक किसने बताए हैं? तो ये सब सुश्रुत ने बताए हैं। सुश्रुत ने मृदका भक्षण जन पांडु को नहीं माना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, देखिए माधव ने 5 प्रकार के जो है पांडु माने, वो चर के अनुसार ही हैं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं इन्होंने बताई। हारित ने 8 बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकोक्त तो इन्होंने माने ही हैं 5 प्रकार के। एक्स्ट्रा जो 2 बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कामला और कुंभ कामला। तो कामला और कुंभ कामला क्या है? ये पांडु के भेद हैं, पांडु के भेद हैं। और कुंभ कामला हो गया और कामला हो गया और एक हल्लीमक, ये सारे जो है ये पांडु के भेद हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, कभी कोई कन्फ्यूजन हो जाता है कामला वगैरह को लेकर, इन सब, तो हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो तीनों हैं ये पांडु के भेद होते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे चरकानुसार। चरकानुसार जो दूसरे होते हैं इसमें पांडु में, वो कौन कौन से हैं? देखिए, उसमें हमने ममता याद किया था, तो इसमें हम मारत याद करेंगे। मारत से क्या हो जाएगा? मांस, रक्त और त्वचा। देखिए, छोटे छोटे ट्रिक जो होती हैं वो एग्जाम पीरियड में हमको काफ़ी सहयोग देती हैं और उससे हमारा टाइम बचता है और हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को हल्के में ना लीजिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब सुश्रुत के अनुसार जो है इन्होंने पांडु में दूसरे जो है केवल रक्त माना है। पांडु और कामला दोनों में दूसरे रक्त ही बताया है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चरक ने तो 3 माने हैं, दूसरे रक्त, मांस, त्वचा, जबकि इन्होंने केवल रक्त को माना है। आगे बढ़ते हैं हिक्का के भेद। हिक्का के भेद जनरली सभी यूजी से ही जानते हैं। चरक अनुसार 5 है, अन्नजा, व्याप्ता, क्षुद्रिका, महायिका, गंभीरिका, और इसका श्लोक भी लोग याद रखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सुश्रुत, चरक ने भी 5 माने, सुश्रुत ने भी 5 माने हैं, तो अंतर क्या है? इन्होंने व्याप्यता, सुश्रुत जी ने व्याप्यता के स्थान पे यमला माना है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट इसमें केवल व्याप्यता की जगह इन्होंने यमला मान लिया है, यही केवल है। अतिसार के भेद आ जाते हैं। चरक ने 6 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज व भयज। ठीक है, तो चरक ने 6 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज व भयज। तो देखिए, शोकज और भयज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शोकज व भयज। और वाग्भट ने चरक अनुसार ही बताया है, कोई स्पेशल बात नहीं है। अब सुश्रुत ने थोड़ा सा स्पेलिटी जो है इन्होंने डेवलप की है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज व आमज। शोकज व आमज। तो अब देखिए, शोकज तो दोनों लोगों ने माना है। ठीक है, शोकज चरक ने भी माना है और सुश्रुत जी ने भी हमारे माना है। लेकिन चरक ने भयज माना है और इन्होंने भयज की जगह आमज माना है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? हमेशा
चरक की शोभा देखकर सुश्रुत के आंखों में आंसू आ गए। तो चरक की शोभा देख के, यानी कि चरक के रेफरेंस में ये शोभा आया हुआ है। शोभा से क्या हो जाएगा? शोकज, और भा से हो जाएगा भयज। जबकि सुश्रुत की आंखों में आंसू आ गए, तो आंसू से हम क्या याद करेंगे? आ से क्या हो जाएगा? आमज, और सा से क्या हो जाएगा? शोकज। ठीक है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और ये जो इस समय जो पेज चल रहा है बारीक का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी डिजीज़ हैं उनका जो महत्वपूर्ण डिजीज़ हैं उनके सभी डिवीजन बताए गए हैं, इसलिए इसको याद करते चलिए। माधव ने 6 बताए हैं सुश्रुतानुसार, और सारंगधर ने 7 बताए हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है इनका। देखिए, इसको ब्रैकेट में से ले किया गया है। 7 कौन कौन से हैं? वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक, भयज, आमज, शोकज। देखिए, इन्होंने सभी को मिक्स कर दिया है, चरक और सुश्रुत को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो भयज भी माना है, आमज भी माना है, और शोकज भी माना है। चरक और सुश्रुत दोनों को मिला दिया। देखिए, लिखा भी हुआ है, चरक और सुश्रुत को दोनों को मिला दिया है इन्होंने। अब विसर्प पे हम आ जाते हैं। विसर्प भेद कितने होते हैं? सुश्रुत के सर्प के भेद 5 हैं, सुश्रुत के विसर्प के भेद भी 5 हैं। ऐसे हम याद करेंगे कि जो सुश्रुत जी ने सर्प के भेद बताए हैं वो 5 ही बताए हैं, और विसर्प के भेद भी 5 ही बताए हैं। कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षतज। अब हम आते हैं चरक पे। चरक के विसर्प 7 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। कौन कौन से? आग्नेय, ग्रंथि, कर्दम। तो इसको हम हमेशा हमको जो है क्रम से याद करना है। अगक से हम याद करेंगे। अगक से कैसे याद करेंगे? अगध तंत्र होता है ना हमारा, अगध तंत्र। तो इसको जो है हम याद रखेंगे हमेशा। अगक, अगक क्या है? आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम। ठीक है, और इसका क्रम क्या होगा? इनमें दोष जो पाया था उनका क्रम क्या होगा? वातज, पित्तज, वातज, कफज, और कफज, पित्तज। जैसा हम हमेशा याद करते हैं ना, वात, पित्त, कफ होता है, तो वात, पित्त, वात, कफ, और कफ, पित्त, या पित्त, कफ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। तो इसको कभी हम भूलें ना, उसके लिए हमको सुश्रुत का ही सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि सुश्रुत के सर्प के भेद 5 होते हैं, तो सुश्रुत के विसर्प के भेद भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्षतज। और चरक ने जो बताए हैं वो क्या बताए हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तक तो जैसे सुश्रुतानुसार ही हैं, लेकिन उसके बाद जो है जिन्होंने 3 बताए हैं वो स्पेशल बताए हैं, उसको हम अगक से याद करेंगे, अगक तंत्र से हम याद रखेंगे। आग्नेय, ग्रंथि, कर्दम। आग्नेय कौन सा है? वात, पित्त है। ग्रंथि में कौन से दोष होते हैं? वातज, कफज होता है, और कर्दम में कफज और पित्तज। अब हम आ जाते हैं तृष्णा के भेद में। तो देखिए, तृष्णा के भेद में चरक ने 5 बताए हैं, वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज व क्षतज। और जबकि सुश्रुत ने 7 बताए हैं। तो सुश्रुत ने 7 कौन कौन से बताए हैं? वातज, पित्तज, कफज, आमज, और इन्होंने ये 3 जो है स्पेशल टाइप के थोड़ा सा बता दिए हैं। क्षतज देखिए कॉमन ही है, चरक ने भी माने हैं, केवल क्षयज और भक्त निमित्तज जो है स्पेशल इन्होंने मान लिए हैं। क्षयज और भक्त निमित्तज, इसको याद रखिएगा। अब चूंकि क्वेश्चन जो बनेंगे काफ़ी क्लिष्ट बनेंगे, क्योंकि इजी टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, तो इसी तरह के पूछे जाएंगे कि जो है भक्ता निमित्तज तृष्णा के भेद किसने माने हैं? तो आप बताएंगे सुश्रुत ने माने हैं। अब इसके बेग पे हम आ जाते हैं। तो चरकानुसार और रस रत्न समुच्चय ने मनुष्य में विष का वेग 8 बताया है। सुश्रुत व बाघट ने 7 बताए हैं। जानवरों में 4 विष के वेग होते हैं और पक्षियों में 3। कैसे हम याद रखेंगे? जानवर चौपाए होते हैं, तो इसमें भेद भी 4 हैं। ठीक है, पक्षियों में 3 होते हैं। अब स्थावर विष की संख्या बताई गई। चरक ने 21 बताए हैं, सुश्रुत ने 55 बताए हैं, भावप्रकाश ने 9 बताए हैं। विष के अधिष्ठान भी बताया गया। सुश्रुतानुसार स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं, जंगम विष के अधिष्ठान 16 होते हैं, और चरकानुसार स्थावर विष का अधिष्ठान 1 ही होता है, मूल है, और जंगम विष का अधिष्ठान केवल 1 होता है, दांत होता है। तो देखिए, सुश्रुत जी ने
विष का विशद वर्णन कल्प स्थान में किया है। और देखिए विष वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि सुश्रुत को ही हमको प्रायोरिटी देना है। कोई कुछ भी कहे लेकिन सुश्रुत को ही प्रायोरिटी देना है। अब चिकित्सा स्थान की बात होती है तो चरक को हम फॉलो करते हैं। उसी तरीके से विष की जब बात हो रही है तो इसमें प्रायोरिटी हमको सुश्रुत को देना है।